जय हिंद रामकृष्ण जी, जय हिंद। आई एम ऑडिबल? थैंक यू सो मच रामकृष्ण जी। धन्यवाद, आपने कमेंट किया। कंफर्मेशन नहीं होता है ना, और लाइव में ऑडियो जा रहा है नहीं जा रहा है। हेलो, हेलो श्री, हेलो हेलो। नमस्कारम। नमस्कार। सो ऑलरेडी 11:05। बाकी सब लोग जुड़ते हैं, तब तक हम एक गीत से शुरुआत करते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ अच्छा भेजें। जी जरूर। सो हम अभी जैसे ही धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी एक गीत के माध्यम से शुरुआत करते हैं, ताकि तब सब लोग जुड़ते जाएंगे और आप लोग को भी थोड़ा सुना नहीं लगेगा, मतलब। सो स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहीं के अन्य जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। शुभाशा है हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बढ़े बल राष्ट्र का जिससे, वो करना मेल है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित भारत, वो सक्रिय भाव भरने का।
जगाने राष्ट्र की भक्ति, वो उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत, यही उद्देश्य है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना। शरीफ बनो, आप रह सकते हो। नहीं, हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। ओके, थैंक यू कृष्णा जी, धन्यवाद। सुपर सॉन्ग। जैसे लाइक दिस एनवायरमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी चीज होती है, लाइक दिस ई ब्रिक्स वगैरह होता है, कुछ वॉलंटियर रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड सॉन्ग है, गीत है, जिससे पर्यावरण से रिलेटेड हम जागरूक कर सकते लोगों को। तो गीत का जो बोल है वो यही है, जगाना देश है अपना। हम तो जग गए, लेकिन अभी हमें पूरे विश्व को और पूरे भारत को भी जगाना है। तो इसीलिए ये इको संडे जो होता है हमारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से, यहाँ हम इसी प्रकार की चर्चाएं करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। परीक्षित राजेंद्र परमार मेरा पूरा नाम है। मैं शुजालपुर मध्य प्रदेश से हूँ और मनोविज्ञान साइकोलॉजी का छात्र हूँ। साथ ही में भारतीय स्टेट बैंक का कियोस्क का मेरा व्यवसाय बिजनेस है। और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में जो नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट हमारा हुआ था 16 अप्रैल 2022 में, ओके, 2022 में हमारा दिल्ली सांसद भवन में पार्लियामेंट में नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट हुआ था। तो वहां पर हमें नेशनल फाइनलिस्ट चुना गया था। ये काफी लोग, मतलब कि 3,000 से ज्यादा छात्रों ने इसमें भागीदारी ली थी। उसमें से कम 150 से ज्यादा कॉलेज से और 75 प्लस यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। और हम इतने लकी रहे कि हमें उसमें नेशनल फाइनलिस्ट चुना और हम विजयी हुए। और वहां पर जाने का हमें एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मतलब कि लाइफ में पहली बार एकदम लाइफ में एक ऐसा गोल्डन पीरियड हो गया वो 2 दिन जो हमारे 15 और 16 अप्रैल थे। तो मैं आज उसी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैविक खेती और देश, ओके ओके के देसी गौपालन, और ठीक है। प्रथम जी, लाइक दिस, जैसे कि अभी सेव सॉइल मूवमेंट चल रहा है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की तरफ से। तो वो जो सेव सॉइल मूवमेंट है, पर्यावरण को बचाना है तो मिट्टी को पहले बचाना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी से ही सब कुछ होता है। जैसे यजुर्वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्राहम पृथ्वीयाम, ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो जैविक खेती जो धरती है हमारी, जिसमें से हम अन्य प्रदान, जो हमें अन्न प्रदान करती है, जिसमें अन्न उत्पादन करते हैं, तो वहां पर क्या है कि जो रासायनिक खाद डीएपी हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, इनसे क्या रहती है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। तो जैविक खेती की और आकर्षक अभी धीरे धीरे जो हमारी भव्य युवा पीढ़ी है, और साथ ही में अभी इन्वायरमेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही है, वो जैविक खेती के ऊपर काफी चर्चाएं होती है। और इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज भी बनने लग गई है, इवन तो फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में इसके ऊपर पॉलिसी बने। इसके लिए ही ईशा हट योग केंद्र के संस्थापक श्री सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की तरफ से मुहिम चलाई गई थी, जिसमें कि वो 100 डेज मोटरसाइकिल राइडिंग करते हुए यूरोप से लेके तो सभी जगह पर आए थे। ओके, सो आज जैसे कि हमारा विषय है इको संडे में इन्वायरमेंट से रिलेटेड और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वहां पर, तो मैं आपको एक ज्ञात दिला दूं। इसकी शुरुआत जो हुई थी नेशनल इन्वायरमेंट यूथ पार्लियामेंट की, वो हुई थी 12 जनवरी 2022 में, ऑन द ओकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद जयंती। नेशनल यूथ दिवस जो होता है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस, उस पे हमारी ये इसकी शुरुआत हुई थी नेशनल इन्वायरमेंट यूथ पार्लियामेंट की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से। उस दिन सेकंड जो हमारा, उसमें हम लोग विनर हुए, जीते। उसके बाद में हम आए रीजनल लेवल पे। तो रीजनल लेवल का जो कंपटीशन हमारा हुआ था, वो हुआ था 23 जनवरी ऑन द ओकेशन ऑफ पराक्रम दिवस।
पराक्रम दिवस रहता है उस दिन, और स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हमारा पहला करे वो हुआ था कंपटीशन। देन फिर हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में हमारा सेकंड रीजनल लेवल पे कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि हम लोग विजेता रहे और हमें राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अवसर प्रदान किया। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब हम गए तो वहां पर हमें 2 दिन 15 तारीख को हमने काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में भी हमने काफी पर्यावरण से रिलेटेड जागरूकताओं के बारे में बात करी, और जो कि मानव रचना विश्वविद्यालय में हमारे कार्यक्रम आयोजित था। और मैं काफी थैंकफुल करना चाहता हूँ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि को और मानव रचना विश्वविद्यालय को, और जितने भी मेंटोर्स अभिभावक हमारी आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए थे। उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम किया जिसका मतलब कि एक वर्णन तो नहीं किया जा सकता है, किंतु मैं कुछ व्यवस्थाएं उनकी बता सकता हूँ आपको। कि जैसे हम लोग फ्लाइट से रात को 3 बजे भी आए तो हमारे लिए पिकअप पे गाड़ियां थी वहां पर, और हमें डायरेक्टली मतलब कि 3 बजे रात को भी कॉल अटेंड करने के लिए व्यवस्था थी। देन फिर हम लोग को रुकने की व्यवस्था। फिर हमारा दिल्ली सांसद भवन में जो आयोजन हुआ था हिस्ट्री में, मतलब कि पहली बार ये इस टाइप का आयोजन था, नेशनल इन्वायरमेंट यूथ पार्लियामेंट, जिसमें कि पर्यावरण से रिलेटेड इतनी चर्चाएं होती है, जहां पर हमें काफी कुछ सीखने को मिला। काफी कुछ बड़े बड़े जो दूसरी दूसरी यूनिवर्सिटी से, अलग अलग देश प्रदेश से जितने भी नेशनल फाइनलिस्ट वहां पर आए हुए थे, हर एक को मिनिस्ट्री डिवाइड की गई थी। कोई जल परिवहन, अलग अलग मिनिस्ट्री सबको अलोटेड थी, जैसे कि एक रियल सांसद भवन में होता है उसी प्रकार से। तो वहां पर हमारी अध्यक्षता में हमारे स्पीकर, जो कि 17 लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला सर थे, वो उनकी अध्यक्षता में हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ। और वहां के अनुभव इतने अच्छे हैं कि वहां पर जितने भी हम लोग एक यूं कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने और नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स एंटरशिप प्रोग्राम ने विभिन्न पूरे देश में विभिन्न विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न शहरों में एक ही मानसिकता वाले लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो वहां पर सब लोगों से मिलके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई ये अजनबी है, सब अपने परिचित थे। और सभी से इतना अच्छा अनुभव मिला, सीखने को मिला। मेंटोर्स जो हमारे अभिभावक थे उनसे भी इतना कुछ सीखने को मिला। उन्होंने भी पग पग पे हमारे मतलब कि पूरा गाइडेंस जो एक करते हैं वैसा पूरा उन्होंने भूमिका निभाई। सो लाइक दिस स्पीच की जहां बात की जाए, जैसे कि मैं अभी पर्यावरण से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो सर्वप्रथम में जैसे कि हम पर्यावरण से रिलेटेड जब भी बात करते हैं तो हम अपनी प्रकृति को हमेशा याद करते हैं। और प्रकृति जो है हमारी, प्रकृति को ही हम भारत माँ कहते हैं। सो एक मैं सिंपली पहले Okay, like comment and Nilip Singh ji, amazing work on the environment by Parikshit bhai. Always miss you time. Okay, so always you also all of you जो भी हमारे नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट में साथ में थे, आप सभी लोग अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। हम देखते हैं जब भी हमारे साथ में हमसे सब चीजें शेयर होती है तो हमें मालूम पड़ता है कि भैया कितना अच्छा कार्य चल रहा है हर एक राज्य में। ये सब हमें स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह से भी सीखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल दो, ई ब्रिक्स वगैरह बनाना। ये इको ब्रिक्स वगैरह मुझे बहुत मतलब पहले इतना मालूम नहीं था, इतना अवेयर नहीं था। लेकिन जो हमारी इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है प्लास्टिक वेपर, सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक बॉटल्स। अब हमारी जितनी भी इन्वायरमेंट मतलब कि हमारे जो सराउंडिंग है या सोसाइटी में जितनी भी चीजें, सुपरमार्केट होगा कहीं पे भी जो भी चीजें मिलती है वो सब प्लास्टिक में ही मिलती है। मतलब कि उसमें क्या है कि उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम। तो वहां क्या रहता है कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जितनी रिसाइकल प्लास्टिक होती है तो वो रीयूज में काम आ जाती है। और कुछ चीजें हैं जैसे कि अभी ई ब्रिक्स वगैरह फॉर्म करके हम जो गार्डन वगैरह में क्यारी वगैरह बनाने में काम ले सकते हैं। और 1 जुलाई से अभी गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी प्लास्टिक का है, सिंगल यूज प्लास्टिक का, वो पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो काइंड भी ये धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस लोगों के अंदर आएगी और लोग जागरूक होंगे इस चीज को लेके कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। ओके, सो मैं प्रभु सच्चिदानंद रूप
को नमस्कार करता हूँ एक बार। जो प्रकृति हमारी, जैसे कि हम प्रकृति से विभिन्न नहीं, प्रकृति से हम घिरे हुए हैं। जैसे कि एक संस्कृत का श्लोक है, प्रकृतिक पंचभूतानि ग्रह लोका सुरस्त था दिशा कालेशी सर्वेशाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। सो हम प्रकृति की जो पंचभूत हैं, जैसे कि एक मिनट, सत्य रजो तमो गुण युक्त प्रकृति जो है पंचभूतानी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, नवग्रह, तीनों लोक, सातों स्वर, दसों दिशाएं, काल भूत भविष्य वर्तमान, सभी अ, सदैव कल्याणकारी रहते हैं। हम इनके साथ में ही रहते हैं, हमारा दैनिक पूरा जीवन ही इन्हीं में ही निकलता है। धन्यवाद संदीप सर, आपका काफी सहयोग रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। मनुष्य का पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। पर्यावरण असंतुलन आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या है। पर्यावरण का संरक्षण करना और सर्वधर्म करना हम सभी की प्राथमिकता भी है और हमारा कर्तव्य भी है। अब हमारे छोटे छोटे प्रयासों से, जैसे कि ई ब्रिक्स वगैरह फॉर्म करना, हम प्रकृति के प्रति अहम योगदान दे सकते हैं। जो कि हम युवा हैं और युवाओं को एक युवा पर्यावरण पहरी बनकर, या युवा पर्यावरण पहरी का पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की वेबसाइट पे जाके संकल्प लेकर, तो संकल्प लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करके नहीं, उसमें कार्य भी करना है। तो पर्यावरण पहरी बनकर हम प्रकृति के प्रति एक योगदान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह जाके ट्री प्लांटेशन करो या फिर ये करो, आप सहयोग कर सकते हो। प्रकृति का ना करो हरण, आओ बचाओ पर्यावरण। तो इसके लिए जैसे कि लाइक दिस कुछ यूथ से हैं, जैसे कि जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, मुझसे एक ने क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले कि सर हम स्टूडेंट्स हैं और हम लोग कैसे हमारे एनवायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा अभी जो टाइम था जुलाई जून का था, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली कहा, आप आम खाते हो, आम की गुठलियों को आप रखिए अपने पास संभाल के, उसको वॉश करके उसको धूप में थोड़ा सुखा लीजिए, और जैसे ही उमस, जैसे धीरे धीरे, जैसे बारिश का पहला सीजन चालू होता है ना जून जुलाई से, पृथ्वी जो जमीन रहती है हमारी, धरती रहती है, उसके अंदर क्या रहता है कि थोड़ी उमस रहती है। उस उमस में जो पौधा रहता है वो जल्दी ग्रो करता है। तो इसीलिए इस टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करते हैं, और इसीलिए अलग अलग, जब हारोल हो गया, हरतालिका तीज होगी, या फिर हम लोग जैसे कि अभी 1 करोड़ पौधारोपण का एक मिशन लिया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो इस टाइप के हम पौधारोपण वगैरह करते हैं। तो वो जैसे गुठलियां होती है आम की, उनको आप अपने जो भी प्ले ग्राउंड वगैरह में होते हो वहां पर लगा सकते हो। ये हमने सस्टेनेबिलिटी एग्जाम्पल दिया था। और जैसे कि अभी सीजन चालू हुआ जुलाई में, तो जुलाई में क्या रहता है कि जामुन वगैरह का सीजन चालू हो जाता है। तो सिंपली सेम जामुन की भी आप गुठलियों को अवेयर के रखो, और उनको वॉश करके धूप में सुखाओगे, जब उनमें ना मुंह आने लग जाती है ना, मुंह आने लग जाता है, मतलब वो उगने लग जाती है, तब उनको सिंपली आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अब मान लो आप 50 गुठलियां भी जामुन की लगाते हो, उसमें से 50 में से अगर आपकी 5 या 10 भी उग जाती है, तो ये बहुत अच्छा है, अति उत्तम है ये। मतलब कि आपने 5 से 10 प्लांटेशन कर दिए। जरूरी नहीं है कि आप हर बार प्लांट नर्सरी से लेके आओ और लगाओ। हर जगह पे बाउंड्रीज वगैरह में लगा सकते हो, स्कूल ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स में। अभी कुछ जो यूथ्स हैं वो अग्निवीर वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो वहां पर भी बहुत जगह पे ग्राउंड्स वगैरह में रनिंग करने जाते हैं। तो क्या क्या सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, वहाँ प्लॉगिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जहाँ पर जो प्लास्टिक वेपर्स वगैरह इधर उधर सराउंडिंग में हमारे पड़े रहते हैं, हम वहां पर साफ सफाई कर सकते हैं। हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि टीम भी बहुत करती है। जैसे कुछ दिन पहले डिवाइडर वगैरह पे जो प्लास्टिक वेपर्स रहते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको पूरा व्यवस्थित पूरे डिवाइडर से लेके हर जगह पे कार्य करती है। जैसे समुद्र के जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर भी जो प्लास्टिक के गंदगी होती है, वहां पर स्वच्छता के अभियान वगैरह चलाना, ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। या आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से ज्वाइन हो सकते हो। आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो आप SIP स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे बर्ड्स वगैरह के लिए बर्ड्स हाउस बनाते हैं, प्रकृति वंदन, इसमें कुछ एक टास्क वगैरह होता है जिसमें कि आप प्रकृति वंदन में कुछ पौधे वगैरह लगा सकते हैं जो कि मेडिटेशनल प्लांट होते हैं। आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि बाहर का सराउंडिंग पूरा एनवायरमेंट आप बहुत अच्छा कर दोगे लेकिन आपके घर का वातावरण खराब है। तो स्टार्टिंग आपके घर से करो। छोटी छोटी प्रयास होते हैं जिससे आप पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा योगदान दे सकते हो।
क्योंकि हम यूथ हैं यार, यूथ को अवेयर होना चाहिए इन चीजों के लिए, बिकॉज वी आर द यूथ फॉर टुमारो। भारत को हम लोग को समृद्ध बनाना है, तो वसुंधरा को बचाना है। अगर वसुंधरा नहीं रहेगी तो भारत को समृद्ध नहीं बना सकते। आज विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु ऐसे नहीं बन जाएगा। विश्व गुरु जैसे कि अभी योगा दिवस होता है, योगा दिवस इंटरनेशनल योगा दिवस हो गया 21 जून को, क्योंकि ये प्रयास है धीरे धीरे भारत को एक उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के। तो जैसे मैंने कहा हमारी पृथ्वी माता है, भारत माता है, तो भारत माता एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू एक बार किसी गांव में ऐसे गए थे, जब वो प्रधानमंत्री थे। तो गांव में बहुत सारे लोग थे, जैसे ही प्रधानमंत्री आए तो वो लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाने लग गए। अब भारत माता की जय के जब नारे लगाने लग गए तो साधारण स्वरूप ने प्रधानमंत्री जी ने ये पूछा कि आप भारत माता की जयकारे लगा रहे हो, तो भारत माता है कौन? तो कुछ लोग थे वहां पर सोचने लग गए, भारत माता कौन है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि भारत माता और कोई नहीं अपितु आपकी ये प्रकृति ही है। जैसे हम कहते हैं कि हिम शिखर, हमारी भारत माता का जो शिखर है या फिर जो मुकुट हम कहते हैं, वो हिमालय है। और तो ये पूरी प्रकृति जो हरी भरी अभी हरियाली छा जाती है सावन के महीने में, ये हमारी माँ भारती की एक साड़ी कह सकते हो आप, एक वो कह सकते हो चादर, ये चुनरी है उनकी। तो प्रकृति ही भारत माता है। अगर आप प्रकृति के साथ में दुष्व्यवहार करते हो, प्रकृति को हानि पहुंचाते हो, तो आप अपनी भारत माता को हानि पहुंचाते हो। तो अभी जैसे कि जितने भी लोग अवेयर हैं पर्यावरण से लेके प्रकृति से लेके, वो सारे हमारे साथ में इसमें लाइव में जुड़ते हैं इको संडे सेशंस में। तो आप और लोगों को जोड़ो, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य होता है कि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी पर्यावरण की जो समस्या है, वो एक कोई अकेला व्यक्ति नहीं सुलझा सकता। मेरी अकेले की बस की बात नहीं है, कितना कर सकता हूँ मैं, अपने घर से शुरुआत कर सकता हूँ मैं, साथ दे सकता हूँ मैं, साथ में कार्य भी कर सकता हूँ। लेकिन जब पूरा विश्व एक साथ मिलके काम करेगा, जब पूरा देश एक साथ मिलके काम करेगा, तो वहां पर एक नई पहल निकल के आती है जो कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि करती है। ये जो नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट जो सेशन हुआ दिल्ली सांसद भवन में, इसकी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि 2 साल से तैयारी कर रही थी। और ये एक बहुत अच्छा एक सफल कार्यक्रम भी हुआ। मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, इवन तो हम लोग को भी नहीं पता था कि हमें नेशनल युवा जो नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट वगैरह में दिल्ली सांसद भवन में और वहाँ पार्लियामेंट सेशन जो है, पार्लियामेंट म्यूजियम देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल चीज हो गई। मतलब कि ये बहुत थैंकफुल हूं मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट टीम का इस चीज को लेके। सो जैसे कि अभी और प्रकृति के बारे में, जैसे जैविक खेती के बारे में बात की जाती है, और जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्लास्टिक के ऊपर बात की जाती है। जब प्लास्टिक की बात आती है तो प्लास्टिक बहुत बड़ा टॉपिक्स है, क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकल रीयूज भी किया जा सकता है। अलग अलग सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि उसको डस्टबिन में डाल के बाहर ही फेंकना रहता है। अगर हम हर बार यही करते रहेंगे और हमेशा से यही करते जो आ रहे हैं कि नहीं तो गाजियाबाद का आपको पता होगा कि जहां पर इतना ओके सो हाँ लाइक दिस, जैसे प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन वगैरह के बारे में और प्लास्टिक बैन करने के बारे में, प्लास्टिक को जो भगाने की बात हो रही है या प्लास्टिक को बैन करने की बात हो रही है, तो उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे 1 जुलाई से अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया है प्लास्टिक का, फिर भी बहुत सारे लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। हम लोग भी, जैसे कि मान लो मैं भी प्लास्टिक यूज करता हूँ, तो प्लास्टिक यूज करके ऐसा नहीं कि उसको डस्टबिन में डाल दें और उससे लैंडफिल, वो सिर्फ क्या करता है, प्लास्टिक ज्यादा से ज्यादा लैंडफिल कवर करता है। एक मतलब कि 2-3 प्लास्टिक भी बहुत सारा लैंडफिल कवर करता है। अभी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस आपको मैं इसकी बताऊं तो ये ई ब्रिक्स जो होते हैं ना, इको ब्रिक्स जिनको बोलते हैं, ये ई ब्रिक्स में क्या है कि जो प्लास्टिक, इतना बड़ा से बड़ा प्लास्टिक भी है ना, एक छोटी सी बॉटल के अंदर आ जाता है। फिर इससे क्या होता है, ये ई ब्रिक्स बहुत कठोर होती है। ये तो आपको भी पता है अच्छे से, आप भी साइंस वगैरह या फिर आप जनरल नॉलेज होगा कि प्लास्टिक को डिस्पोज होने में 500 से 1000 या 5000 साल लग जाते हैं।
तो अगर मान लो ये ई ब्रिक्स से किसी गार्डन की क्यारी में या इससे हमने टेबल वगैरह बनाए, तो कितने साल तक चलेंगे। तो ये एक रीयूज हो गया प्लास्टिक का। तो ऐसा ही हम लोग, जैसे कि प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है उसकी जगह पे हम लोग पेपर बैग यूज कर सकते हैं। कि पेपर बैग्स वगैरह क्या रहता है कि हम लोग को जो छोटा मोटा सामान वगैरह होता है तो हम वो कैरी कर सकते हैं। या फिर जो कॉटन बैग होते हैं या फॉर्म बैग होते हैं वो यूज कर सकते हैं। वैसे भी आप कभी कपड़े सिलवाते हो तो उसमें से बचा हुआ जो आधा कपड़े का पार्ट होता है, टेलर को बोलो उससे एक बैग सिल के दे देगा, आपको छोटा सा झोला सिल के दे देगा, जो कि आपको हर जगह पे काम आएगा। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं अभी दूध लेने जाता हूँ कभी, तो मैं टिंगल लेके जाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोले कि यार आप थैली में क्यों नहीं लेके आते हो भाई। मैं अगर एक दिन में मतलब कि एक दिन में एक प्लास्टिक यूज करता हूँ, जो कि दूध पैक होके आता है जिसमें कि दूध बांध के देते हैं। दूसरा चीज है उसको हैंडल करने के लिए मैं एक और सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करता हूँ। तो इन चीजों को डेली टू डेली बेसिस पे बचाने के लिए मैं टिंगन लेके जाता हूँ भाई, टिंगन लेके जाता हूँ दूध लेने के लिए। अगर इसमें कोई मेरे को हंसता है तो हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी धीरे धीरे स्ट्रो बैन हो गया। धीरे मैं बहुत जगह पे एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत जगह पे क्या रहता है कि जैसे जो शादी वगैरह होते हैं, कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं ना, वहां पर क्या रहता है, डिस्पोजल जो रहता है, डिस्पोजल सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल होता है वो यूज करते हैं। तो हमने हमारे विलेज और हमारी जो मैं एक सेमी रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में रहता हूँ, जहां पर क्या है कि थोड़ा गांव से रिलेटेड भी है। तो जब भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं वहां पर सिंगल यूज डिस्पोजल जो यूज किया जाता है, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। अब उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ने पहल चालू करी कि हम लोग 1,500 से 2,000 स्टील के ग्लास लेके आए, और हम हर एक कार्यक्रम में वो स्टील के ग्लास प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि जो ऑनर होता है, जो भी कार्यक्रम आयोजन करवा रही है समिति वगैरह, उनको बेनिफिट ये होता है कि उनका 6,000 7,000 जो डिस्पोजल हो रहा था उसका पैसा बच जाता है। और स्टील के ग्लास से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। साथ ही में जैसे आपने अपने सिटीज वगैरह में बड़े बड़े गार्डन्स वगैरह देखे होंगे जहां पर ओकेशंस वगैरह होते हैं, ये जितने भी बड़े आयोजन वगैरह होते हैं, उन गार्डन्स वगैरह जो गार्डन्स होते हैं उन गार्डन वालों को आपने देखा होगा बहुत बार क्या रहता है कि वो जो गार्डन ऑनर्स रहते हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं आपको। थाली कटोरी बर्तन से लेके प्लेट वगैरह से लेके तो आपको जितने भी खाना पकाने के आइटम्स होते हैं सारे प्रोवाइड करते हैं। वहां पर एक पहल हम लोग चालू कर रहे हैं कि वहां पर उन लोग को कह रहे हैं कि आप अपने गार्डन्स वगैरह में स्टील के ग्लास लाके रखो, ताकि जो स्टील के ग्लास होंगे उससे क्या होगा कि आप वैसे इतने सारे कि छोटी सी स्पून तक आप प्रोवाइड कर रहे हो जब जो भी आयोजन समिति है उसको, तो आप स्टील के ग्लास भी प्रोवाइड कर दो ना। रहना तो आपके गार्डन में ही है, आप उनसे रेंट ले लीजिएगा। उस रेंट से क्या होगा कि वो बचत ही हो रही है, एक तो जो आयोजन समिति है उसकी भी बचत हो रही है कि उनको डिस्पोजल वगैरह जो बाइंग करते थे उसमें कम से कम 10-20 हजार का वो होता था खर्चा, और उससे वो डिस्पोजल लेके आते थे। और वो डिस्पोजल यहाँ खर्चा कर रहे हैं एक तो डिस्पोजल लाने में, और डिस्पोजल जो यूज कर रहे हैं उसके बाद में डिस्पोजल यूज करने के बाद में वो प्रकृति को भी हानि पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो डिस्पोजल वगैरह है वो कम से कम मतलब कि अब उनको जलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है फिर, और या फिर ऐसे लैंडफिल कवर करेंगे। तो इसलिए वहां पर स्टील की ग्लास का एक पहल चालू करी है। तो ये छोटी छोटी सस्टेनेबल प्रैक्टिस होती है, छोटी छोटी प्रयासों से भी हम प्रकृति के प्रति एक अहम योगदान दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक बड़ा सा वो पहाड़ ही खड़ा करना है या फिर आपको बहुत बड़ा काम करना है, नहीं, आप छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे संकल्पों से आप प्रकृति के प्रति अहम योगदान दे सकते हो। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में सीखने को मिलती है। और साथ ही में आपको एसआईपी जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो करवाता है, उसमें भी आपको 25 दिन से 15 दिन की एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपको ये सब चीजें सीखने को मिलती है। तो आई होप अभी और भी अगर क्वेश्चंस वगैरह जिनको भी सवाल वगैरह हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सवालों को जवाब नहीं दूंगा, मैं सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अलग अलग क्वेश्चंस। ओके जी, धन्यवाद। ओके जी जी। ओके जी। ओके गुड। नितिन जी धन्यवाद। ओके सो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो, मुझे सवाल पूछ सकते हो, सवाल जवाब में भी काफी अच्छा आनंद आता है। और बाकी पर्यावरण के प्रति आप बहुत जागरूक हो। और आज की जो युवा पीढ़ी है धीरे धीरे इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट बन गया है, एक विषय है इन्वायरमेंट भी।
पर्यावरण भी हमें स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उस पे अमल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ग्रेडिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ग्रेडिंग सब्जेक्ट में क्या रहता है कि भाई ग्रेड तो मिलना ही, मार्क्स तो मिलना ही है। बट ऐसा नहीं है, वो हमें जागरूक करने के लिए ही बचपन से हमें सिखाया जाता है, हमारी मेंटेलिटी ठीक हो। इसीलिए आज आप किसी चीज को अगर आप कुछ लेने जाते हो, मिठाई का बॉक्स भी लेने जाते हो, तो आपको वो स्वीट्स वाला जब थैली में जो वो मिठाई का डब्बा डाल के देते हो, तो आप उसको मना कर सकते हो, सर मैं इसको ऐसे भी ले जा सकता हूँ, ये मिठाई का बॉक्स पहले से ही पैक है। तो उसके लिए थैली अतिरिक्त यूज करना हानिकारक होता है। हर चीज की अति बुरी होती है। सही गलत है? सही है। ओके। सवाल, किसी की कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके, काफी लोग इसमें से ऐसे होंगे जो इको संडे हमेशा ज्वाइन करते होंगे, इको संडे वगैरह या पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के फेसबुक पेज वगैरह पे। आप फेसबुक पे इस चीज को शेयर भी कर सकते हो अपने जो भी ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो सोशल मीडिया के, उनमें पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का जो पेज है, उस पेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो भी आप एक प्रकृति के प्रति योगदान दे रहे हो। क्योंकि जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो वो कोई और कर रहा है, और उसकी जो पहल है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलेगी, तो आप एक योगदान दे रहे हो प्रकृति के प्रति। अनेकों अनेकों ऐसे कार्यक्रम तो सब। ओके। सो ठीक है, अभी आधे घंटे का सेशन था तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है और समय समाप्त हो गया है। सो हमें इसको यहीं पे खत्म करना चाहिए। अंततः जैसे समय की अवधि को समझते हुए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाकर इसको विराम करता हूँ। ठीक है। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, अपितु जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और अगर मरने के बाद भी हमारी अस्थियों में कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर भोग्य वसुंधरा, दिस earth is enjoyed by the heroes. Okay, so that is for today. आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, वाटर हार्वेस्टिंग जो कि कॉन्सेप्ट है, आप जो रेन वाटर है वो उसको बचा सकते हो, उसको ग्राउंड में जो है कि बोरिंग वगैरह में उसको स्टोर करवा सकते हो। टेरिस वगैरह से आते हैं तो उसको भी काफी अच्छे सस्टेनेबल प्रैक्टिस से हार्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि चेन्नई का आपको पता होगा, तो चेन्नई में 2000 फुट तक पानी नहीं है, और महाराष्ट्र में भी एक अभी पॉलिसी बनाई गई है कि 200 फुट से ज्यादा तक बोरिंग नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा पानी बचाइए, प्रकृति बचाइए, पेड़ लगाइए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे तो प्रकृति के लिए और आपके लिए ही फायदेमंद होगा। ठीक है, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद।